हेलो यूट्यूब फैमिली। ये वीडियोस बहुत टाइम पहले की है जब मैं अपने न्यू रूम पे शिफ्ट हुई थी और उस टाइम पे सिर्फ 7-8 दिन मतलब एक हफ्ते तक तो सिर्फ यही माहौल था और ये कुछ वीडियो शूट करके मैंने रखी हुई है। मतलब लगातार जो आपको दिख रहा है वही चीज़ था लाइफ में कि क्या कैसे क्या कैसे क्या कैसे। तो फिर छोटा सा, इसका ज़्यादा क्लिप नहीं है, ऐसा छोटा सा ही है। और यहाँ पर आके मुझे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर हैं अकेले, और रोना परेशान करना बहुत मुश्किल हो रहा था बच्चे के साथ एडजस्ट करना। लेकिन फिर कहते हैं ना, वक्त के साथ, टाइम के साथ सब मैनेज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही चेंज हुआ धीरे धीरे। और 10 दिन किराए के कमरे पे बीतने के बाद फिर हम लोगों ने शराब के टाइम पे की वीडियोस हैं, तब हमने थोड़ा घर को ठीक करने का सोचा, घर को घर जैसा बनाने का सोचा। और बच्चे भी थोड़ा सा घुल मिल गए थे। तो यहाँ पर मैं और मेरे पति देव जो है थोड़ा रूम को डेकोर करने की, थोड़ा सा मैनेज करने की सोच रहे हैं क्योंकि इतना सारा सामान ऐसे ही फैला है अभी तक। शिफ्टिंग डेली थोड़ी सी होती रहती है, सामान सेट करना होता ही रहता है क्योंकि सामान कोई छोटा मोटा नहीं, मतलब एक आध सामान नहीं। आपको भले एक आध चीज़ बड़ी बड़ी दिख रही हो लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सामान है क्योंकि फैमिली है। बच्चों का सामान, कपड़े और इनके खिलौने, हमारा कपड़ा, सब चीज़ था घर का जो होता है, बर्तन बिस्तर। तो बहुत मुश्किल पड़ रहा था मैनेज करना। तो धीरे धीरे सब हो चुका है। फाइनली हम लोग अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं न्यू रूम में और अब मन भी लगने लग गया है। तो मन लगाना पड़ा, कुछ इस तरीके से घर को पहले सजाना पड़ा, घर जैसा बनाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है ऊपर एक स्लिप टाइप का है जो मैंने आपको आगे दिखाया था, मैं उसका पर्दा बना रही हूँ साड़ी से। मैंने इसको बनाने में 2 घंटे पूरे लगाए क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग तो कंटिन्यू कर रही थी लेकिन मेरा माइंड जो है फिर व्लॉग देखकर, एडिट कर सब कुछ करने के बाद जो है बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पोस्ट करने का क्योंकि इतना ज़्यादा मूड ख़राब था बातों को लेकर, हर चीज़ को लेके ना, अपनी तरफ से भी। और हम दोनों भी थोड़ा सा यही चीज़ें सोच रहे थे कि करें क्या क्या होगा। तो इस चीज़ों से व्लॉग मेरे डेली बने हैं। एक ना एक दिन का व्लॉग मैं अगर वीडियो शेयर करूँगी डेली तो उसमें शेयर करती रहूँगी। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं मेरे फ़ोन पे, बट मैंने सोचा ये वीडियो से स्टार्ट करती हूँ कि हमने रूम का सेटअप कर दिया है और कुछ दिन तक रहा माहौल घर का ख़राब, उसके बाद सब ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे जो है बच्चे भी अच्छे से रहने लग चुके हैं। तो बहुत सारी मेहनत के बाद हम दोनों ने जो है ये पर्दा बना ही दिया और उसके बाद ये ऊपर लगाने के लिए चढ़ रहे हैं। और जब इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया लगाने का तो समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे लगेगा, कैसा बना है ये, क्योंकि ये मेरी बहुत टाइम पहले 2019 में मैंने ये साड़ी ली थी जब मैं जॉब करती थी। मीशो से ही लिया था मैंने, सिर्फ 200 के अंडर। और तब मैंने ली थी तो उसके बाद ये जो है फ़ैशन चली ही गया, किसी ने पहनी भी नहीं। और मैंने एक ही बार ये पार्टी में पहनी थी, मेरी फ्रेंड के किसी की पार्टी थी तो वहाँ पहनी थी, उसके बाद पहनी ही नहीं। तो मैंने इसका आज ये पर्दा बना दिया, थोड़ा सा शाइनिंग शाइनिंग, मैंने कहा अच्छा लगेगा। और ये पूरा ऊपर का एरिया जो है बहुत ख़राब सा लग रहा था और मन ही नहीं लग रहा था, मतलब अजीब अजीब सा, घर जैसा लग ही नहीं रहा था, एकदम अजीब सा लगता था, देख के डर सा लगता था रात में। तो मैंने सबसे पहले ऐसे ही कवर करने की सोची और कवर हो चुका है। और वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैंने डेली व्लॉग्स करे हैं लेकिन मैंने जो है पोस्ट ही नहीं किए। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। हर बार मैं यही होता है मेरे साथ कि मैं टाइम ले लेती हूँ क्योंकि यार मैं कोई परफेक्ट व्लॉगर नहीं हूँ और कोई परफेक्ट मेरा किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं रहता है। मैं बच्चों को, अगर बच्चों के साथ मेरा परफेक्ट रहता है काम, मदरहुड जर्नी मेरी बच्चों के साथ बहुत बेस्ट रहती है, हस्बैंड के साथ भी सब कुछ बेस्ट रहता है। लेकिन जो है मैं अपने प्रोफेशनल काम में जो है परफेक्ट बिल्कुल नहीं रहती और जो जहाँ से मैं हर वक्त पीछे ही रहती हूँ। ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, मैं खुद कहती हूँ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मुझे पीछे किया जाता है। तरह तरह की मेरे माइंड में
ख्याल बातें आ जाती हैं तो मैं पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इन सब चीज़ों से ही हम लोग सबके बुरे बन रहे हैं, तो ये चीज़ें ही रोक दो, क्या पता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बुरे बन ही गए हैं तो क्यों ये चीज़ें रोकूं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और मेरे हस्बैंड इतना सारा काम किए, उनके कपड़े भी गंदे हो गए, क्योंकि ऊपर स्लिप में चढ़े थे, ये जो पूरा एरिया है वहाँ चढ़ के इन्होंने प्रॉपर पूरा सेट किया था। और ये छोटे छोटे व्लॉग्स हैं जो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, और जितना भी कुछ है मैं इसी वीडियो में बोल दूँगी। बाकी डेली व्लॉग्स में, डेली वीडियोस में शेयर करूँगी अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। और गार्गी भी अभी 2 ईयर की कंप्लीट कर चुकी है, उसका बर्थडे का भी व्लॉग पेंडिंग है, तो वो शायद इसके बाद आएगा। तो ये सब चीज़ करने के बाद हमने सोचा कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो मंदिर हम बैठा नहीं सकते और पूजा हम कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इनसे बोला कि पेपर वगैरह लगा कर डेकोर कर देते हैं, और बाकी जब मंदिर बैठाएंगे फर्स्ट नवरात्रि के दिन, तो गंगा जल छिड़क के पूरे घर में पूजा वूजा कर लेंगे, माता रानी को बिठा दिया जाएगा। तो इस तरीके से फिर इनसे तो हो पाता नहीं है, हमेशा छोड़ देते हैं कि शोना आप करो। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में एक्टिव रहती हूँ, डेकोर वगैरह करना, ये सब चीज़ों में मेरा माइंड अच्छा चलता है। तो मैंने यहाँ पे जो है जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसको कवर कर दिया। बाकी मेरे हस्बैंड और सेफ्टी कर रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से निकले ना। तो हो चुका है फाइनली ये डन। किचन का भी थोड़ा बहुत मेरा काम रह गया था, क्योंकि किचन इतना गंदा मिला था, और ये रूम लेने में मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, क्योंकि मैं आके देख नहीं पाई, और उन्होंने किचन बिल्कुल भी नहीं देखा कि उसमें सिंक है, वटेवर क्या है क्या नहीं है। तो मुझे बहुत इशू हो रहे हैं इस रूम पे, बट देखो यार, अपनी तरफ से तो इसको घर बना के मैनेज कर ही रही हूँ। और मैंने सोचा था सेपरेट किचन मिल गया है और रूम मिल गया है, इससे बेटर और क्या ही है। मेरे बच्चे जो है, मुझे थोड़ा स्पेस मिल गया, अच्छे से रहूँगी। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस ठीक है, लेकिन किचन भी है बट सिंक नहीं है। और किचन कुछ इस तरीके का था, तो मैंने किचन को भी थोड़ा सा कवर करने की सोची कि दीवार वगैरह, मेरा मन नहीं लग रहा था खाना बनाने में बिल्कुल भी, जब गंदा गंदा सा लगता है। एक तो मैं सफाई का इतना बड़ा कीड़ा हूँ कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो क्लीन लगे हाथ करना मुझे प्रॉपर। मेरे चाहे जैसे मेरे 2 बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, और इतना फैलाते हैं, इतना करते हैं, मैं पूरा दिन इनके पीछे भगती रहती हूँ सफाई करने में। जैसे ये पीछे से आगे से फेंकते हुए चलते हैं, वैसे मैं पीछे से समेटते हुए चलती हूँ। मैं एक ऐसी माँ हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे सफाई का बहुत ज़्यादा मुझे क्राउड है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। किचन भी मुझे क्लीन चाहिए होता है, रूम भी मुझे हर समय सेट चाहिए होता है प्रॉपर। बस ये है कि बच्चे हैं तो ये फैलाते रहते हैं, पर अपनी ओर से मैं प्रॉपर पूरी कोशिश करती हूँ क्लीन रहे हर चीज़। तो किचन भी मेरा यहाँ पर प्रॉपर पूरा क्लीन हो चुका है, और मैंने ये डेकोर करके लगा दिया। तो यही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी की वीडियोस न्यू आएंगी, शेयर आप लोगों के साथ करूँगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। ये छोटा सा वीडियोस है कि हम लोगों ने घर का सेटअप कर लिया है, और अब हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं। न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आएंगी, और आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। और आप लोग वैसे भी मुझे बहुत सारे कमेंट करते हो, व्लॉग डालो, और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो, कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत में कुछ इस तरीके का मेरा कमरा, मेरा घर लग रहा है प्रॉपर। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में फुल वीडियोस में। अभी कुछ इस तरीके का लग रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी फिर मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये छोटा सा मिनी ब्लॉग होप आप लोगों को पसंद आया होगा कि मैंने किस तरीके से इस छोटे से कमरे को, किराए के घर को मैनेज किया है।